देखिए, आज अपनी क्लास नंबर 23 है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे एडवांस्ड नोट्स देखेंगे कंफ्यूजिंग नाउन्स के ऊपर। ऐसे नाउन्स जो कंफ्यूज करते हैं उनकी मीनिंग इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंफ्यूजन के टाइप देखेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स जो देखने में सिमिलर होते हैं, देखने में कुछ और होते हैं, सिंगुलर प्लूरल कैसे क्या होते हैं, वो एक एक चीज हम लोग बारीकी से डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आप माइकल स्वान का बैच या रैनर मार्टिन का बैच, एसपी अक्षी का बैच कंप्लीट आप चाहते हैं तो आपको उपहार क्लासेस पर देखने को मिल जाएगा इस ऐप के अंदर। अगर आप बेसिक टू हाई लेवल के ग्रामर के नोट्स चाहते हैं तो एक 300 पेजेस से ज़्यादा के नोट्स जिसके सारे वीडियोस जो हैं वो उपहार क्लासेस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और रिसेंटली मैंने एक और नोट्स लॉन्च की हैं जिसमें 300 से ज़्यादा टॉपिक कवर हैं और 1500 से ज़्यादा पेजेस हैं। इसके आधे वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं और आधे आपको आगे चल के मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा 12 से ज़्यादा फिक्स प्रपोर्शन हिंदी मीनिंग उसमें इंक्लूड है। ये नोट्स और बाकी कोई भी नोट्स आप लेने के लिए उपहार क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं कि कंफ्यूजिंग नाउन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद उसका मीनिंग और डेफिनेशन देखेंगे। कंफ्यूजिंग नाउन्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं हम इस पर डिस्कस करेंगे। फिर ये किस किस टाइप के बनते हैं उन टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि सिमिलर फॉर्म होती है लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। सेम वर्ड्स होते हैं और डिफरेंट मीनिंग होता है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ये होते हैं हमारे। फिर सिंगुलर और प्लूरल में मीनिंग बदलते हैं कि नहीं बदलते वो देखेंगे। फिर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। फिर साउंड अलाइक वर्ड्स, सेम साउंड वाले वर्ड्स जिसको हम होमोफोन्स देखते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक डिटेल्ड लिस्ट देखेंगे कुछ कॉमन कंफ्यूजिंग नाउन्स की जो अक्सर कर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। फिर उसका डी कंपैरिजन करेंगे इंपॉर्टेंट पेयर्स के बीच में और उनका डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक सीखेंगे कि किस तरह से एग्जाम में पता करें। फिर कुछ एडवांस्ड यूसेज देखेंगे, रूल्स देखेंगे, थोड़ी बहुत कुछ कॉमन एरर्स देखेंगे, प्रैक्टिस के लिए टिप्स देखेंगे और लास्ट में समरी टेबल देखेंगे कि टोटल हमने क्या सीखा है और क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना है लास्ट मोमेंट तक। आइए डिस्कस करते हैं। Now, confusing nouns are one of the most important areas in English grammar and vocabulary. इंग्लिश ग्रामर और वोकेबलरी में अगर देखा जाए तो कंफ्यूजिंग नाउन जो है एक अपना खास आ, काम करते हैं और उस चीज की वजह से कभी कभी एग्जाम्स में जो एरर बनते हैं उनको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, एक इम्पॉर्टेंट हमारा फील्ड है जिस पर हमें काम करना चाहिए। ये हमें मदद करता है राइटिंग में, स्पीकिंग में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, और इन्हीं में मिस्टेक देखने को मिलती है। ये देखने में अलग एक साथ एक से हो सकते हैं, ये बोलने में एक साथ हो सकते हैं, इनके मीनिंग एक से हो सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग जगह पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। इन पर हमें सीखना होगा आज। अब बात करें इनकी डेफिनेशन या मीनिंग के बारे तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इनकी मीनिंग वगैरह सेम होते हैं। इनकी कभी कभी स्पेलिंग सिमिलर हो सकती है और प्रोनाउंसिएशन सेम हो सकता है, लेकिन चीजें अलग अलग हो सकती हैं। कभी कभी डिफरेंट मीनिंग्स हो सकता है और ग्रामेटिकल रूल्स उसके जो यूसेज हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। फिर सेम वर्ड्स हो सकता है उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग तरह मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से काम कर सकता है। जैसे कि आपका सेव है, ठीक है, तो सेव जो है एक वर्ब भी है और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रपोजिशन भी है। अब कुछ लोग थोड़ा सा उनको ऑड लग रहा होगा कि सर ये प्रपोजिशन कैसे हो गया, आज तक तो हमने केवल वर्ब के तौर पर ही पढ़ा है। तो मैंने अपने चैनल पर बहुत डिटेल में सेव के बारे में डिटेल दे रखी है कि सेव जो है कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करता है। कभी ये प्रपोजिशन बनता है, कभी ये वर्ब बनता है, कभी कुछ और भी बन सकता है, उसके ऊपर मैंने डिटेल में बता रखा है। जीरो से एडवांस लेवल का ग्रामर समझना चाहते तो वो भी मैंने समझा रखा है डिटेल में, आप पढ़ सकते जा करके। फिलहाल इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। अब ये हमें नाउन्स क्यों सीखने चाहिए, ये हमें क्या मदद करते हैं। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करने में मदद करते हैं। वोकेबलरी जो प्रिसीजन है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। हम एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर इनकी हमें नॉलेज अच्छी है। और जो कम्युनिकेशन में जो क्लैरिटी है वो और एनहांस होती है, हम और अच्छी तरह से अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं। अब
ऐसे ही मिलती जुलती जो चीजें हैं उन पर डिस्कस करते हैं कि ये हमें किस तरह से देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एडवाइस इज वेरी यूजफुल, सलाह जो है बहुत उपयोगी है। तो एडवाइस जो है वो एक नाउन है, ठीक है। इस क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। वेरी यूजफुल जो है वो एक एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है इस एडवाइस के लिए। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ एडवाइस में सीई है। अब एक और देखिए, ही एडवाइसेस मी, वह मुझे सलाह देता है। इस वाले एडवाइसेस में अगर देखा जाए तो ये एस से स्टार्ट हो रहा है, एस ई, मतलब एंड का जो पार्ट है, जो उसका लास्ट वाला पार्ट है, उसमें एस ई देखने को मिल रहा है और यहाँ पर सीई देखने को मिल रहा है। मैंने इसको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया यहाँ पर और इसको नाउन बताया, लेकिन यहाँ पर जो एडवाइसेस है वो ही जो सब्जेक्ट है इसका ये वर्ब है, ठीक है। और किसको एडवाइस दिए, मुझे एडवाइस दिए, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट है एडवाइसेस का। यानी कि अगर एडवाइस नाउन की तरह ही यूज करना है तो यूज करेंगे सीई वाला, और वर्ब की तरह ही यूज करना है तो वो एस ई की तरह यूज किया जाएगा। साउंड सेम है बट उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग है, एक नाउन है एक वर्ब है। इसी तरह से सेम वर्ड्स होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग डिफरेंट निकलते हैं बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ता है। जैसे कि आई बॉट अ पेपर, मैंने एक पेपर खरीदा। अब यहाँ पेपर से पहले ए लगा है, इसका मतलब ये न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि पेपर अनकाउंटेबल नाउन होता है। पेपर एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसके आगे ए नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ए का मतलब है अखबार, न्यूज़पेपर। ऐसे ही कॉफी जो है, कॉफी एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन कॉफी से पहले अगर ए लगा दूं तो इसका मतलब एक कॉफी नहीं है, इसका मतलब है अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है। इस ए का मतलब अ कप ऑफ कॉफी, इसमें कप भी इंक्लूड है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, पेपर लकड़ी से बनाया जाता है, तो इस पेपर से पहले कोई आर्टिकल नहीं आया, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पेपर का मतलब पेपर ही है, कागज ही है, इसका मतलब न्यूज़पेपर नहीं है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पर ये आपका काउंटेबल नाउन है, और इस पेपर का मतलब कुछ अलग है, इस पेपर का मतलब कुछ अलग है। तो पेपर सेम है लेकिन मीनिंग उसका अलग अलग कन्वे हो रहा है। तो हम कॉन्टेक्स्ट में यानी सेंटेंस को देख करके पता कर पा रहे हैं कि इस पेपर का मतलब क्या है और इस पेपर का मतलब क्या है। उम्मीद आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब बात करें सिंगुलर और प्लूरल, मीनिंग उसके बदल जाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। कभी कभी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें एस और ईएस लगने पर उनके मतलब पूरे के पूरे बदल जाते हैं। जैसे कि दिस इज ए कस्टम, दिस इज ए कस्टम, इस कस्टम का मतलब है परंपरा, इस कस्टम का मतलब है परंपरा। कहते हैं कि ये हमारे एक परंपरा है, हम इसको ऐसे ही करते हैं, ये हमारे तौर तरीके हैं, ठीक है। अब कस्टम में अगर कस्टम्स कर दिया जाए, कस्टम्स आर स्ट्रिक्ट एट द एयरपोर्ट, कस्टम जो है वो एयरपोर्ट पर स्ट्रिक्ट होता है। इस कस्टम्स का मतलब है कस्टम विभाग, जो जांच पड़ताल करता है कोई इलीगल चीज तो नहीं आ रही है। तो इस तरह की जो जांच पड़ताल करती है वो एक टीम होती है, वो एक विभाग होता है, उसको बोलते हैं कस्टम्स। तो कस्टम में एस लगाने पर उसका पूरा का पूरा मतलब बदल गया। तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी काम करते हैं जिनके बिना एस के और विद एस के उसका मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। फिर कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के बारे में बातचीत होती है। जैसे कि इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन यहाँ पर सिंगुलर यानी कि सिंगुलर ना कह करके अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन को काउंट नहीं कर सकते हो। इंफॉर्मेशन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं तो उसको काउंट नहीं कर पाओगे, तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। कभी कभी लोग इसमें इंफॉर्मेशन कर देते हैं जो कि गलत होता है। ऐसे ही एक आपका है फर्नीचर इज एक्सपेंसिव, फर्नीचर महंगा है। तो फर्नीचर महंगा, फर्नीचर क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो से बताया था कि जब भी हम फर्नीचर बोलते हैं तो आपको एक शॉपकीपर क्या देगा, एक दुकानदार आपको क्या देगा,
टेबल देगा, चेयर देगा, स्टूल देगा, कि कुछ हैंडक्राफ्ट से बनी हुई चीज देगा, क्या देगा? तो आप कहोगे सर क्या हमें बताना पड़ेगा कि हमें टेबल चाहिए या चेयर चाहिए? तो आपने फर्नीचर बोल करके टेबल नहीं बोली, आपको टेबल अलग से बोलना पड़ रहा है। जितने भी सामान मैंने बोले हैं, जो भी होते हैं चीजें, वो सारे फर्नीचर के अंदर आती हैं। तो फर्नीचर अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, एक थीम है, उसके अंदर अलग अलग चीजें हैं। जब भी कोई ऐसी चीज हो जिसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो, फर्नीचर में बहुत सारी चीजें इंक्लूड हैं, तो फर्नीचर शब्द अनकाउंटेबल हो जाएगा, उसको प्लूरल नहीं करेंगे। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है इस फर्नीचर के लिए। सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब बात करें साउंड अलाइक वर्ड्स के बारे में। वे शब्द जिनका साउंड सेम निकलता है लेकिन उनकी स्पेलिंग्स अलग अलग होती है, उनको बोलते हैं होमोफोन्स। जैसे कि द प्राइस, द प्राइस इज हाई, जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है। अब दूसरा देखिए, सी वॉन अ प्राइज, उसने एक पुरस्कार जीता। ये प्राइस है, ये प्राइज है, ऑलमोस्ट बोलने में सेम प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सीई है जिसका मतलब है कीमत, यहाँ पर जेड ई है जिसका मतलब है पुरस्कार, प्राइज। तो सेम वर्ड्स देख सुनने में लगते हैं लेकिन स्पेलिंग्स अलग अलग होती हैं, उनके मीनिंग भी अलग अलग होते हैं। तो इस तरह के भी हमें वर्ड्स देखने को मिलते हैं एरर्स के अंदर। फिर हमने जो कुछ सीखा है उसके बारे में वो समझ लेते हैं, उनकी लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स किस किस तरह से काम करते हैं और कैसे कैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड आपका है एडवाइस, जो कि एक नाउन है, और एडवाइस एस ई जो कि एक वर्ब है। तो सीई वाला नाउन है और एस ई वाला वर्ब है। और ये नाउन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि आप एडवाइस को काउंट नहीं कर सकते हो इस वजह से, इसलिए इसके पहले ए या एन नहीं आएगा। ठीक है, द एक खास कंडीशन मान सकता है, अदरवाइज वो भी नहीं आएगा। जैसे कि ही गेव मी गुड एडवाइस, उसने मुझे अच्छी सलाह दी। तो इसके पहले आया गुड, और गुड से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है, ये सेंटेंस सही है। दूसरी बात, यहाँ पर सी ई यूज हुआ है जो कि एक नाउन है, तो भी सेंटेंस सही है। ही सब्जेक्ट है, गेव डायरेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब है जो दो ऑब्जेक्ट लेगा, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ गुड एडवाइस जो है वो आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये दोनों दोनों ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं इस गेव के लिए। सी एडवाइज्ड, उसने मुझे सलाह दी, यह हो जाएगा वर्ब, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। किसको सलाह दी? उसने मुझे सलाह दी, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। किस लिए सलाह दी है? टू वर्क हार्ड, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है जो कि एडवर्ब का काम कर रहा है और पर्पस बता रहा है एडवाइस का, कि क्यों एडवाइस दी गई। एडवाइस दी गई ताकि काम और मेहनत से किया जाए। फिर बात करते हैं अफेक्ट की और इफेक्ट की। अफेक्ट जो है वो वर्ब है और इफेक्ट जो है वो एक नाउन है। बहुत मिस्टेक इसकी बनती हैं, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन वॉज गुड, दवा का जो असर था वो अच्छा था। तो द इफेक्ट, ठीक है, ऑफ मेडिसिन, इन सबको मिलाकर के एक साथ बोलेंगे सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट जो है वो एक नाउन फ्रेज बना रहा है। इस सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो वॉज है, जो कि एक लिंकिंग वर्ब है। गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है इस नाउन फ्रेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक नाउन है और नाउन से पहले द आया हुआ है। क्लियर? अब बात करते हैं प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की। जो PAL है वो आपका एक ऐसा इंसान होता है जो हेड होता है इंस्टीट्यूशन का, किसी संस्था का वो प्रधान होता है। और प्रिंसिपल का मतलब आपको पता ही है, कोई आइडिया, कोई सिद्धांत, कोई नियम, कोई कायदा, ये आपका कहलाता है प्रिंसिपल। जैसे कि ही फॉलोज स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, वह स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। तो ही सब्जेक्ट हो जाएगा, फॉलो हमारा वर्ब हो गया। फॉलो क्या कहता है? स्ट्रॉन्ग कहता है। स्ट्रॉन्ग क्या है? एक एडजेक्टिव है
और प्रिंसिपल्स हमारा नाउन हो जाएगा और दोनों को मिला करके बोलेंगे नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का फॉलोज के लिए। द प्रिंसिपल नाउन फ्रेज काम कर रहा है सब्जेक्ट का इज के लिए, जो कि लिंकिंग वर्ब है। स्ट्रिक्ट आपका एडजेक्टिव है। कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है इस द प्रिंसिपल के लिए। तो दोनों प्रिंसिपल की स्पेलिंग्स अलग अलग है, इन पर आपको फोकस करना होगा। एक है आपका प्राइस, एक है आपका प्राइस। प्राइस जो होता है वो कीमत होता है किसी वस्तु की। प्राइस जो है वो एक रिवॉर्ड होता है जो किसी को दिया जाता है। द प्राइस ऑफ दिस बुक, इस किताब की जो कीमत है, इज हाई, वो काफी ज्यादा है। ये आपका टोटली एक नाउन फ्रेज है। सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस लिंकिंग वर्ब के लिए, और यहां पर एक एडजेक्टिव यूज हुई, कॉम्प्लीमेंट है इस ये फ्रेज का। ही वॉन अ प्राइज, उसने एक प्राइज जीता, उसने एक पुरस्कार जीता, उसको एक रिवॉर्ड मिला। ये एक नाउन फ्रेज है। ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वॉन के लिए और ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं स्टेशनरी और स्टेशनरी के बारे में। स्टेशनरी अक्सर कर हम सोचते हैं कि स्टेशनरी की स्पेलिंग ये है, जिसका मतलब है कोई राइटिंग वाला मटेरियल, और यही अक्सर कर मिस्टेक्स एग्जाम में बनती हैं। तो जो ए वाला है इसका मतलब नॉट मूविंग, जिसका मतलब स्टेबल, स्थाई, जो अपनी जगह से हिले ना। ठीक है। और स्टेशनरी का मतलब है राइटिंग मटेरियल्स, जो हम लोग शॉपकीपर से खरीदते हैं। जैसे लिखा हुआ है द कार इज स्टेशनरी, कार जो है वो स्टेबल है, स्थिर है, वो हिल नहीं रही है, वो चल नहीं रही है। ये एक नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। स्टेशनरी आपकी एक एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है इस द कार के लिए। आई बॉट स्टेशनरी फ्रॉम शॉपकीपर, मैंने शॉपकीपर से स्टेशनरी खरीदी। आई सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। कहाँ से खरीदी, तो खरीदने की लोकेशन बताई जा रही है। ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है जो कि काम कर रहा है एडवर्ब फ्रेज का, बता रहा है लोकेशन खरीदने की। क्लियर। फिर है आपका कस्टम और एक आपका है कस्टम्स। कस्टम का मतलब होता है ट्रेडिशन, रीति रिवाज, और कस्टम्स का मतलब होता है टैक्स डिपार्टमेंट, जो हमने अभी सीखा था। जैसे कि दिस इज एन ओल्ड कस्टम, ये एक पुरानी परंपरा है। तो ये एक नाउन फ्रेज है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है दिस के लिए। दिस हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा लिंकिंग वर्ब है। कस्टम्स यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट ने चेक किया माई लगेज, मेरा लगेज जो सामान है उसको चेक किया। ये एक नाउन फ्रेज है, काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस चेक्ड के लिए। चेक्ड एक वर्ब है, कस्टम इसका, कस्टम नहीं बल्कि कस्टम्स इसका सब्जेक्ट है। फिर बात करते हैं एक्सपीरियंस की और एक्सपीरियंसेस की। देखिए, एक्सपीरियंस का मतलब होता है नॉलेज, और ये प्लूरल में नहीं लिखा जाता है जब नॉलेज की बात होगी, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन बन जाएगा। ठीक है। और बात करें एक्सपीरियंसेस की, तो इसका मतलब होता है इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स, अनुभव। जैसे कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक होता है। ये एक नाउन फ्रेज है, बीच में लिंकिंग वर्ब आई है। ये नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है एक्सपीरियंस के लिए, और ये हो जाएगा नाउन और साथ ही साथ सब्जेक्ट इस वर्ब का। ही शेयर्ड, उसने शेयर किया, ही सब्जेक्ट हो गया, शेयर्ड वर्ब हो गया। हिज एक्सपीरियंसेस, ये एक नाउन फ्रेज है, काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस शेयर्ड के लिए। ठीक है। हालांकि एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंसेस में आपको ऑलरेडी ऐसा लग रहा हो कि इनके सेम मीनिंग होते हैं, आपको पहले से पता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इवेंट्स होता है एक्सपीरियंसेस का मतलब, और एक्सपीरियंस का मतलब होता है नॉलेज। आप नॉलेज, एक्सपीरियंस की जगह नॉलेज लगा दो और एक्सपीरियंसेस की जगह पे इवेंट्स लगा दो, आपको ऑलरेडी मीनिंग समझ में आ जाएंगे। तो जब भी मिस्टेक हो, आप इन वर्ड्स को हटा करके इन शब्दों को लगाइए, तो आपकी एरर जो है निकल करके आ जाएगी।
फिर बात करते हैं वर्क की और वर्क्स की। जब भी वर्क लिखा जाएगा तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, ठीक है, जिसका मतलब होता है जॉब या एक्टिविटी। जब भी वर्क्स का लिखा जाएगा ये प्लूरल में है, जिसका मतलब होता है क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब होता है रचना। रचना इन द सेंस कि ये, जैसे कि कबीरदास ने आपकी बीजक लिखा, कहीं कुछ लिखा, कहीं कुछ लिखा, जैसे रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, विनय पत्रिका लिखा है, तो उनके ये क्रिएशंस हैं, तो उनको बोलते हैं वर्क्स, ठीक है। और वर्क लिखा जाएगा तो इसका मतलब है कि वो कोई एक्टिविटी है या कोई वो जॉब है। जैसे कि वर्क इज इम्पोर्टेंट, काम जरूरी है, या कर्म ही पूजा है। हालांकि पूजा के लिए वर्शिप यूज होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट मतलब वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये कॉम्प्लीमेंट है इस वर्क के लिए, जिसका इसका मतलब टोटल क्या निकला, काम। द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की जो रचनाएं हैं प्लूरल, आर क्यों आए, क्योंकि वर्क्स ज्यादा हैं। फेमस, फेमस क्या है, इस नाउन फ्रेज के लिए ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, और ये हमारी लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। तो वर्क और वर्क्स में क्या डिफरेंस है, ये आपको परमानेंटली याद रखना है। अब हम कुछ टेबल से समझते हैं कि हमने जो भी पढ़ा है उस एक बार उसको समझ लेते हैं कि हमें किस तरह से उसको याद रखना है। जैसे कि एक वर्ड लिया एडवाइस, सीई, और एक लिया है एसई वाला। तो सीई वाला जो है वो एक नाउन है, और एसई वाला एक वर्ब है, आपको इस तरह से याद रखना है। इसी तरह से इफेक्ट है ई वाला, और एक है अफेक्ट ए वाला। तो ई वाला रिजल्ट बताता है, जो कि एक नाउन है, और अफेक्ट वाला एक एक्शन है जो कोई ना कोई प्रभाव डालता है। ऐसी प्राइस में सीई है तो एक कॉस्ट है, जिसका मतलब यानी कि एक नाउन है, और प्राइस बोला जाए तो वो भी एक नाउन, जिसका मतलब होता है रिवॉर्ड। दोनों ही नाउन है लेकिन मतलब अलग अलग है। कस्टम एक नाउन है, जिसका मतलब होता है ट्रेडिशन, रीति रिवाज। कस्टम्स की बात करें तो वो टैक्स डिपार्टमेंट हो जाएगा। दोनों नाउन है लेकिन दोनों के अलग अलग मतलब हैं। तो कहीं कंपैरिजन हमारा नाउन और वर्ब के बीच में हो रहा है, कहीं नाउन और नाउन के बीच में हो रहा है। तो किस तरह से किसको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। फिर इसकी आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें, इसको कैसे पहचाने, हम कैसे पहचाने, तो पहला तरीका है कि इसकी मीनिंग आप पता कीजिए। अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझिए और वहां पर मीनिंग कन्वे कीजिए कि क्या मीनिंग निकल रहा है, तो हम पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पता करें कि वो सेंटेंस में किस तरह से फंक्शन कर रहा है, उसकी पार्सिंग करें, शब्दों को तोड़ तोड़ के पता करें कि वो कहीं नाउन है, कहीं वर्ब है, कहीं एडजेक्टिव, वो क्या है वो पता कर सकते हैं। इसके अलावा रिप्लेस द वर्ड, शब्द को बदल दीजिए। जैसे आपको एडवाइस सीई और एसई मालूम, आप कंफ्यूज हो, तो आप यहाँ पर एसई वाला लगा दो, तो ये तो वर्ब हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये भी ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट इन द सेंस ये हमारा नाउन होना चाहिए, तो एसई तो वर्ब है, इसका मतलब सीई वाला नाउन चाहिए। तो शब्दों को रिप्लेस करके भी हम लोग पता कर सकते हैं। अब ये लेक्चर खत्म नहीं हुआ है नाउन के ऊपर, इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर आएगा, उसमें मल्टीपल पार्ट्स होंगे, उसके अंदर हम लोग बहुत गहराई से एरर्स वगैरह पे काम करेंगे और सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो आप टेंशन मत लेना। फिर कुछ एडवांस्ड यूसेज देखें, उनके रूल्स। अगर तो जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो प्लूरल में नहीं लिखे जाते हैं, और प्लूरल में अगर लिखे जाएंगे तो उनका मीनिंग बदल जाएगा। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल में लिखे जाएंगे तो उनका मीनिंग बदल जाएगा, ये तो मैंने बता ही दिया है। और आर्टिकल्स का यूज कहाँ किया जाएगा ये बहुत जरूरी है। अनकाउंटेबल्स के साथ में नाउन आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता है, उनको प्लूरल की तरह नहीं लिखा जाता है। जैसे सेंटेंस है, इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इज आया। यूजफुल एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है इस इंफॉर्मेशन के लिए। दी इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पर एस आ गया इसलिए सेंटेंस गलत हो गया है। अगर एस ना होता, दी इंफॉर्मेशन लिखा होता, तो भी सेंटेंस सही हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इससे काम नहीं चलेगा, फिर आपको इज भी लगाना पड़ेगा, तो इसमें मल्टीपल एरर्स निकल के आ रहे हैं, इसलिए सेंटेंस हमारा गलत है। अब हम एरर्स की अगर बात करें तो जैसे कि पहला सेंटेंस आपका है, ही गेव मी एन एडवाइस। हमें मालूम है ग्रामर में कि एडवाइस को काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए एडवाइस से पहले ए या एन नहीं आएगा, तो सही सेंटेंस होगा ही गेव मी
एडवाइस सेंटेंस हमारा सही है। सीई वाला नाउन लगाए तो हमारा सेंटेंस सही है। द प्राइस ऑफ सक्सेस, सक्सेस की कीमत। सेंटेंस, ये फ्रेज देखने में सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, द प्राइस ऑफ सक्सेस, जो सफलता है उसका पुरस्कार, ये सही निकल रहा है। हालांकि मीनिंग तो उसका भी सही निकल रहा है कि सफलता की एक कीमत होती है, आप ऐसे बोल सकते हो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड यूज होगा, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। हालांकि एग्जाम्स में कुछ कॉमन बेस्ड सेंटेंस ही देते हैं जो जर्नल होते हैं, जिनमें हम एरर्स निकाल सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें ये इस तरह से लिखा हो, इसको हम गलत करेंगे और इसको हम ZE लगा करके सही करेंगे। इसके अलावा हम बेवजह शब्दों को प्लूरल बना देते तो वो भी गलत होता है। जैसे फर्नीचर्स आर कॉस्टली, तो फर्नीचर एक कॉन्सेप्ट है, एक थीम है, इसके अंदर चीजें मौजूद होती हैं, इसलिए अनकाउंटेबल होता है। तो फर्नीचर्स नहीं होगा, इसकी वजह से आर भी नहीं होगा, तो हो जाएगा फर्नीचर इज कॉस्टली। अब सेंटेंस हमारा सही है। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को सही तौर पर लिखने की कोशिश करेंगे। तो टोटली आज हमने क्या सीखा है, इसको एक बार समराइज कर लेते हैं, फिर अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं। पहले हमने सीखा कि कुछ ऐसे सिमिलर फॉर्म्स होते हैं जो देखने में सेम लगते हैं, लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ऐसे अब ठीक है। एडवाइस, ये नाउन है, ये वर्ब है, फिर सेम वर्ड होगा लेकिन उसके डिफरेंट मीनिंग निकल के आते हैं। जैसे कि पेपर, एक पेपर का मतलब न्यूज़पेपर होता है, एक पेपर का मतलब पेपर होता है। फिर सिंगुलर प्लूरल के मीनिंग में बदलाव हो जाते हैं। कस्टम बोलेंगे तो रीति रिवाज है, कस्टम्स बोलेंगे तो टैक्स डिपार्टमेंट हो जाएगा। फिर कुछ हमारे काउंटेबल नाउन्स देखने में लगते हैं लेकिन वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है, लगेज है, बैगेज है, बहुत सारे नाउन्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो ये भी प्रॉब्लम करते हैं, इन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। कुछ होमोफोन्स होते हैं, बोलने में सेम लगते हैं लेकिन उनका अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग स्पेलिंग्स होती है, इन पर भी हमें फोकस करना चाहिए। तो इस तरह से आज हमने अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। बाकी कोई भी कोर्स या PDF चाहिए तो आपको उपाय क्लासेस ऐप पर मिल जाएगी, आप जाकर के एक्सेस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।